सभी साथियों को सेवा जोहार। शायद आप लोग मेरे से परिचित हैं। कितने लोग मेरे से परिचित हैं? पहले हाथ खड़ा करो। मुझे जानते हो? जितने लोग जानते वो हाथ खड़ा करो, जितने लोग नहीं जानते वो हाथ खड़ा नहीं करना। देखो, बहुत कम लोग हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके बीच में क्या हो रहा है, और हम इस गुमनाम सी जिंदगी को जी रहे हैं जिसका कोई नाम और निशान नहीं है। मैं बयां क्या करूं उस बात का, मैं बयां क्या करूं उस बात का जो पुरखों ने मुझे सिखाई थी। आज मैं अपने पुरखों की बनाई हुई जमीन को विस्थापन में दे के जा रहा हूं। मैं अपने पुरखों की बनाई हुई जमीन को विस्थापन में दे के जा रहा हूं। मुझे मेरे पुरखों ने जीने का रास्ता सिखाया। मेरे पुरखों ने मुझे घर बना कर दिया। मेरे पुरखों ने मुझे नदी को बना कर दिया। मेरे पुरखों ने मुझे खेती करना सिखाया। अब वाह क्या सरकार आई है, मैं अपने पुरखों की निशानी को छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, मेरा नाम राधेश्याम काकोड़िया है और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक सजग सिपाही हूं। और विगत 10 महीने से मैं जेल में रहा हूं। जिस तरह से आज भोपाल परियोजना, शायद आप लोग को जानकारी होगी, जिला कटनी और उमरिया के बीच में, जहां से 114 गांव विस्थापित होने वाले हैं। और उसी उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क जैसा एक भव्य जानवरों को पालने का एक पार्क बन रहा है, जहां से 132 गांव विस्थापित होने वाले हैं। और उसी उमरिया की जमीन से जो है, जहां पे आप बैठे हो, और उसी तरह से वहां पे उमरिया की जमीन पे बैठने वाले लोगों के पैर के नीचे से कोयला निकाला जा रहा है। करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। और वहां के जो मालिक थे, जिन पुरखों ने उस जमीन के अंदर में कोयला दबाया, जिन पुरखों ने उस जमीन के अंदर में हीरा दबाया, जिन पुरखों ने उस जमीन के अंदर में सोना दबाया, वो दूसरे लोग आके उस सोने और हीरे को लूट कर हमें भगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ऐसा विस्थापन आपको चाहिए? चाहिए? तो नहीं चाहिए तो आपको तो कुछ जानना होगा। माननीय मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय जी बोल रहे थे कि बेटा ज्यादा मत बोलना, बेटा ज्यादा मत बोलना, क्योंकि मेरे पीछे में क्या लगी हुई है? LIV लगी हुई है। मेरे पीछे में रासुका लगा हुआ, राष्ट्रद्रोह लगा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा व्यतीत होता है कि माननीय कलेक्टर महोदय जी को, माननीय SP महोदय जी को, माननीय SDM महोदय जी को जानकारी मिल गई होगी कि इस आज की सभा में राधेश्याम काकोड़िया आने वाला है। इसीलिए वो अपनी फौज फटाकर तैयार करने में लगे होंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि जिस तरह से 18 सितंबर 2024 हमने हमारे महान क्रांतिकारी शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाया। कितने लोगों ने मनाया? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। मनाया? क्यों मनाया भाई? क्या आवश्यकता पड़ गई आपको कि उनका बलिदान दिवस मनाए? क्योंकि उसी राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह ने, जो उनके पुरखों ने, राजा संग्राम शाह और उनके जो रानी दुर्गावती थी, उनकी दादी, उन्होंने 52गढ़ 57 परगना 258 रियासत की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा हमको सौंपी थी। और उस खनिज संपदा में मनुवादियों, पूंजीवादियों और अंग्रेजी शासन ने कब्जा करना चाहा तो मरना पसंद किया, लेकिन अपनी जमीन देना पसंद नहीं किया। तो आप लोग तय कर लो आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपने एक क्रांतिकारी को यहां बुलाया है, क्रांतिकारी को आह्वान दिया है, तो मेरी बात क्रांतिकारी ही जैसे रहेगी। अब आप अपने आप को समझ जाओ कि आपको क्या बनना है। रानी दुर्गावती बनना है तो जितनी मात्र शक्तियां, वो दोनों हाथ खड़ा करें जरा। रानी दुर्गावती बनती है कि नहीं बनती है? बनती है, दोनों हाथ। अभी यदि आपके हाथ खड़ा करने से यदि तकलीफ हो गई तो आपके बच्चों का वजन उठाने से कैसे तकलीफ नहीं होगी? तो बोलो जरा, रानी दुर्गावती नाम जोहार जोहार, रानी दुर्गावती अमर रहे।
क्रांति का संघर्ष अमर रहे। जितने भी पुरुष हैं वो मत उठाओ। क्या आप रानी दुर्गावती हो? जो जिस जगह में उस जगह में उसको रहने दो ना। सही बात है ना? तो जितनी मात्र शक्तियां हैं वो फिर से हाथ उठाएंगे, और जो पुरुष के बीच में मात्र शक्ति बन के अंदर घुस गई होगी तो वो भी हाथ उठाएंगे, वो भी मैं देख लूंगा। तो रानी दुर्गावती सारे हाथ उठाओ एक बार और। ये देखो, ये निकल गई एक तो रानी दुर्गावती। हाँ, और वो ऐसे वो। इसी बात को समझना है। मेरी बातें थोड़ी सी हंसी मजाक सी लगेगी, लेकिन मैं एक बात को समझाना चाहता हूं। सरकार क्या कर रही है, जो वर्तमान विधायक है वो क्या कर रहे हैं, हमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इन 75 सालों में हमने उनको संविधान नहीं पढ़ाया, इसीलिए उनको नहीं पता कि करना क्या है और क्या करना है। आज तो खुशनसीब है वो सांसद महोदय जी, वो विधायक महोदय जी और वो कलेक्टर साहब, एसपी साहब कि मेरे रडार में नहीं आए। मैं तो चाह रहा हूं कि आप आए, मैं आपसे थोड़ी बात तो करूं, गुफ्तगू तो हो जाए जिस मिलन की, जिस भारतीय संविधान की आप बात करते हैं, जिस मूल अधिकार की आप बात करते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स की बात आप करते हैं। तो वी आर टॉकिंग फॉर द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर यू डू? हो जाए दो बातें तब तो समझ में आए। जैसे मेरे भाई साहब मरावी दादा बोल रहे थे कि 5वीं अनुसूची, पेशा अधिनियम और 13(3) का, भारतीय संविधान की बुक रखी, लाना भैया जरा। मैं सारी बातें, यदि समय है मैं थोड़ी देर आपका समय ले सकता हूं, नहीं तो 5 मिनट में मैं बैठ जाऊं।